ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथमे देखिबा राज्य राजनीतिर कथा या परे देखिबा मनरेगा योजनार नाम परिवर्तन एवं याहाकु नहीं विभिन्न राजनैतिक प्रतिक्रिया कांग्रेस मध्य याहाकु नहीं विरोध प्रदर्शन मध्य करिछि या परे विभिन्न प्रतिक्रिया रहिछि तबे या परे आमे देखिबा एसआईआर को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया एवं शेषरे देखिबा कर्नाटक रे हेड स्पीच रो बिल को नहीं मध्य विभिन्न प्रतिक्रिया तबे चारोटी गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तबे प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा राज्य रे लोकंकर विभिन्न समस्या को सुगम करबा पई विभिन्न प्रकार योजना करा जाउथबा बेले मुख्यमंत्री आउ एक भेटी दैछंती तबे राज्य रे औषध वितरण एवं चिकित्सा उपकरण वितरण नीति आरंभ करिसंती एहाकु नै फार्मा शिल्पपति मानक सहित आलोचना करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तबे अन्यपटे धान बिक्री रो प्रसंग एवं केंद्र गृहमंत्री अमित शाहंकर आसवाक नहीं प्रतिक्रिया रखिंट समवाय मंत्री से कहते जे आम समय रे धान बिक्री जो सुविधा को आहरी सुगम करा जायछि विभिन्न स्थान रे आईन श्रृंखला परिस्थिति सठिक रही अंपटे से कहते जे आसंता 21 तारिख में ओडिशा गस्तर आसीपारती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह तेज बरमुंडा ठारे कार्यक्रम में सामिल होगा सहित जनसभा को संबोधित कर कार्यक्रम रही से कहते तेज अंपटे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन विधायकों दरमा वृद्धि प्रसंग में निजर प्रतिक्रिया रखिंट जहां नहीं नवीन पट्टनायक प्रतिक्रिया थिला से कहिसंती जे जेतेबेले ही प्रसंग आसीथिला बा ही प्रस्ताव आसीथिला एक कमिटी गठन करा जायथिला जे कमिटी रे प्रत्येक विधायकंकर अधिकार रहिथिला से माने किछि भी अभियोग करि पारि थांते किंतु जेतेबेले बिल पास करा गला एवं एथिरे सर्वसहमति क्रमे मध्य पास करा जायछि किंतु एहा परे विधानसभा बाहरे आसी एभली बयानबाजी करिबा एक प्रकार रो हिपोक्रेसी राजनीति जहा करिबा तो उचित नुहे बोली मध्य से कहिसंती तबे अन्यपटे कांग्रेस भितरे चालिथिबा कंदळ को नै मुह खोलिसंती पूर्वतन पीसीसी सभापति तथा वरिष्ठ नेता जयदेव जेना से कहते जो भाव में मुकिम राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे ऊपर अंगुठी निर्देश करिसेंती निश्चित भाव में दलीय श्रृंखला को भंग करुछि तेणु यह उपर कार्यानुष्ठान हेबा उचित कारण दल रे रही मु यह कहि परिबे नाही जे जदि केही दलीय श्रृंखला भंग करुछंती तांको ऊपर कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न जाऊ तबे अन्यपटे धान चाषींकर आंदोलन पाखरे पहुंची निजर प्रतिक्रिया रखिबा सह चाषी मानकु बुझासुझा करिसेंती बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्र से कहिसेंती आम सरकार आसीबा परे 75 क्विंटाल रो टोकन आमे देइछु एवं आउ 75 बस्तार टोकन आमे देबु एवं 7 दिन भीतर सरकार समस्त समस्यार समाधान करी धान उठाइबे तो हमने ले जाएंगे और उसी क्षेत्र में जो चंद का हमारा जो अभयारण्य है उनके साथ साथ जो भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है लैंड है पानी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए हमको अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इसी जगह में भी हमको बहुत बड़ा जो ट्विन सिटी के नाते जो हमने डेवलप कर रहे हैं वो हमारा हेल्थ कैपिटल के रूप में निश्चित रूप से आगे बनता जा रहा है। और उड़ीसा में भी जो हमने बोल रहे थे अभी एम्स को मिलाकर 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, कोई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी अभी खड़ा हो गया है। बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ भुवनेश्वर और आसपास में कोई सारी नई प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। तो आपको यहाँ एक रेडीमेड डोमेस्टिक मार्केट भी मिल रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लक्ष्य है 2027 के अंदर देश बनेगा विकसित भारत, इसलिए हर क्षेत्र में वो विकास की नई पहलू पर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या पीएलआई स्कीम बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज आत्मनिर्भर बन गया है। फार्मा क्षेत्र में तो हम ऐसे ही आत्मनिर्भर पहले से ही है। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत सभी क्षेत्र में अच्छा बनेगा और विश्व का मार्गदर्शन। नवरंगपुर जिलार मंडई महोत्सव गत 14 तारिख रे तार समारोह थिला एवं मान्यवर विधायक मनोहर रंधारी जे डाबुगाँर विधायक सी भी सेठी उपस्थित थिले एवं मंडई महोत्सव साधारणतः एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आमर लोककला रही लोकगीत को संगीत ये गुड़ाक सबुदिन केमती उज्जीवित होना रही जहाँकि
आम संस्कृति आम परंपरा आम परिचय से ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम को विशेष करी ये भाईचारा भी सृष्टि हुए सबु संस्कृतिर गोटे समन्वय भी हुए एभली एक कार्यक्रम रे राजनीतिक भाषणबाजी एवं निजको निजे बाघ बोली कही हेबा सेठी तो किए कहा को किए बाघ किए कौन एक कथा तो किछि हो नाही किंतु निजको से प्रतिपादित करूचंदे जे मो बाघ मो चारि चारि थर जीतिची अर्थ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला पळे से माने आको संभाली पारु नहांती असह्य हो जाउछंती सेथि पई ये तांकर रूप देखाउछंती आमे बाघ बोली किए बाघ जदि एते आम कहवा कथा जदि एते बाघ आम तो तुम शासन रे देखुथिलु तुम बिलुआ मन परा रहुथिले किछि लोक मंत्री हेकिना भी टेंट बांधुथिले कहा पाए आपण माने समस्त जानती आउ किछि तो ट्रैफिक संभाळुथिले आम अंचल रे भी जतेबेले जने ब्यूरोक्राट जतेबेले गले से स्टेज रे जाई भाषण मारुचंती मोर कॉन्स्टिट्युएंसी रे रायघर रे आउ ये माने समस्त तांकर नेता मंत्री तळे थिले आउ ये माने निजक एबे प्रतिवाद करुछंती कि आमे बाघ से बाघ माने सेते बेले को कुआड़े जाइथिले जदि प्रकृति रे से माने बाघ सेते बेले से माने देखै तांते से रूप आज आमको जेमती पचारुथिले से दिन कहउथिले चाषींकर कथा कहउथिले चाषी को तांको तो 24-25 वर्ष तांको शासन गादी रहिले सरकार को वर्तमान अंगुठी देखैबार मु भाबुची कोनोसी उद्देश्य नाही जो कथा पूर्वतन मुख्यमंत्री भी जो कथा उपस्थापन कले जे मु ताको गरीब लोकन को दिया जाऊ बोली तांको दल भी सेथिरे चर्चा रे आलोचना रे करतला जदि सेठी कोनोसी जगह रे से माने सेथिरे असहमत हेइथांते ताहले तांको दल ताहले जणा पड़थांते एथे कथा रे किछि वास्तवता अछि थरे विधानसभा फ्लोर रे कोनोसी कथा न उठेई की विधानसभा फ्लोर रे एबळी एक मत को सम्मति देकी बाहर आसिकी तापर राजनीति करिया भलिया हिपोक्रेसी अंतत राजनीति रे न होबा उचित देखंतु सेतरे मोर कहिबार किछि नै एटा विधानसभा रे पारित होईची एवं गोटे अधिनियम रे परिवर्तन अणा होईची सेतिरे जहा सर्वसम्मत क्रमे होईची एवं विशेष करिकी जहा सैलरी कमिटी जो कमिटी तयारी हेतला माननीय विधायक उदोलंकर अध्यक्षता रे से कमिटी रे सबु दलर सदस्य माने थिले से माने जहा सजेस्ट करिथिले तांकरी सजेशन को विधानसभा रे अणा जाइतला एवं गोटे अधिनियम रो हिसाब रे ताकू जार तार अमेंडमेंट्स जा थिला ताकू सेया करा जाइछि एवं सेतिरे आलोचना करबा को भी पर्याप्त सुविधा थिला सेतिरे विभिन्न राजनैतिक दलर समस्ते सेतिरे आलोचना भी करिचंती तेणु करी से सबु दृष्टि को देखिबा को गोटे दलर नेतृत्व नेले दलर नेतृत्व नहीं कार्य कले आवश्यक पड़े प्रत्येक लोकर कथा को सहिबा को पड़िबो सब कथा सुनिबा को पड़िबो ताको समाधान करिया को पड़िबो समाधान नही पाइले परे शेष चिंताधारा होची जो जतले विशृंखलित जणे हबो ता विरुद्ध कार्यानुष्ठान करिया पई दल बाध्य हबो तो सेही भली परिस्थिति सही स्तर रे जाई पहुंची मु भाबुची बोधे मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राहुल गांधी जी के ऊपर जदि अंगुली निर्देश ही न था आज परिणति जहाँ है मुखिम बाबूर से ही न था मुखिम का बाबद रे मोर तो सहित व्यक्तिगत संपर्क अच्छी तार अर्थ नुहे दलीय श्रृंखला भंग कले विरुद्ध कार्यानुष्ठान हेनी एक मुझे कहीपरि कारण कांग्रेस दलर श्रृंखला भंग प्रत्येक जिनस गोटे इम्पैक्ट थाए प्रत्येक जिनस इम्पैक्ट थाए इम्पैक्ट पड़ोनी एक कथा मुझे कहबी एवं ये इम्पैक्ट कंटिन्यू करने कथा भी कहबी अनेक घटना होती कांग्रेस दल में अनेक लोग जहाँफल फेरी जाइए पुणी फेरी आसती दल पुनर्विचार कले सी पुणी फेरी आसी पारती तेणु तांकर कहिबार शैली एवं लेखिबार शैली एवं शेष में मीडिया को चली जावा परे ये जो परिस्थिति घटी एक तो घटना बोली कहवा नहीं एक दुर्घटना घटी सर एबे जो भक्तदास जो कथा कहछन जे मोहम्मद मुकिम किए से को थरे मु तो भक्तदास होचंती हमर राज्य स्तर रे सबटु बड़ा नेता से होचंती राज्य स्तर रे प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति तांको बाबद रे मु किछि कमेंट्स मेसेज
होम मिनिस्टर ऑफिस आसी कि कन्फर्म मेसेज आसी नहीं आज राति सुधा जना पड़ो जे प्रोग्राम डिटेल्सटा आसीगला आम आपण जनईदेव खाली केवल मात्र गोटे मेसेज आसी से होम मिनिस्टर प्रोग्राम हो पारे से ओडिशा बोली किंतु बर्तमान सुधा किसी कन्फर्म मेसेज आसी नहीं जे 100% हो आसिले आम डिपार्टमेंट जेहेतु से मंत्री कोऑपरेशन बोधे डिपार्टमेंट बसी रिव्यू करी पारंती आ अन्य पॉलिटिकल कार्यक्रम मीटिंग हबो आम जहाँ शुणुचु पब्लिक मीटिंग गोटे हम ये सब कार्य मेसेज होम मिनिस्टर ऑफिस आसी कि कन्फर्म मेसेज आसी नहीं आज राति सुधा जना पड़ो जे प्रोग्राम डिटेल्सटा आसीगला आम आपण जनईदेव खाली अनुरोध अब तक है नहीं गोटे सरकार पर गोटे निष्पत्ति सहमत गवर्नमेंट कथबार्ता लगुच भी डाकमु कथबार्ता लैकर समाधान सूत्रटा बाहर कर दाबी करुचन जेन केनाल बेल्ट रे 19 क्विंटल लेखा धान उठावार कथा से तार टोकन पूरा टोकनटा दे आमे सरकार कहूचे 75 बस्तार टोकन दे सारी आउ 75 बस्तार टोकन आज की काली सुधा देदेबा तापरे रेस्ट अमाउंट टोकन सरकार देदेबा संसद रे मनरेगा योजनार नाम परिवर्तन VVG रामजी हवाकू नहीं जो बिल रही उपस्थापित करते केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँपर संसद रे प्रबल हट्टगोल होता है विरोधी माने गृह त्याग करने सहित गृह को 2टा पर्यंत मुलतवी कर गांधी मूर्ति तले प्रतिवाद करते गोटे पटे विरोधी कहवा कथा यह गांधीजी प्रति अपमान एवं जो जी रामजी बोली से जो परिवर्तन कर नुआ नाम आनी केवल यह नाम परिवर्तन नुहे बरं एक बड़ षड्यंत्र यह योजना को संपूर्ण रूपे बंद करदेवाई किंतु यह योजना माध्यम रे अनेक लोक निजुक्ति पाई पारिछंती किंतु वर्तमान यह बंद हेबाकू जाउछि एवं अन्यपटे कांग्रेस नेता कहिछंती जे प्रमोद तिवारी मध्य कथा कहिछंती बीजेपी हेउछंती सेमाने गडसेंक भक्त गांधीजी को एमाने भल पाई नथांती आवश्यक पड़िले ही योजनार नाम मध्य सेमाने गडसेंक नारे रखिदेबे एमाने केवल नाम परिवर्तन करिछंती एवं जे योजनार समय अवधि रहितला 100 दिन एहाकू 125 दिन करिछंती कार्य धारार जो अवधि को वृद्धि करा जायछि किंतु एथिरे मजूरी को मध्य वृद्धि करा जाय नाही अन्यपटे पूर्वरु 90% अर्थ केंद्र सरकार तरफ मिलुवा बेले वर्तमान यहाकू 60 एवं 40% कर दिया जायछि जहा फल राज्य सरकार एक प्रकार ऋण भार आड़ को ठेली होई जिवे निश्चित प्रकार यह भूल एवं संपूर्ण भूल जहाकू लोकतंत्र को रक्षा करुवा लोक सहित कांग्रेस मध्य दृढ़ विरोध करिवो बोली विरोधी माने कहिसंती तेबे अन्यपटे भाजपार नेता तथा केंद्र मंत्री मानकर मध्य प्रतिक्रिया रही है जे विकसित भारतर जो समस्त योजना रही जी रामजी जो योजना अणा जो नुआ नाम परिवर्तन अंतर्भुक्त कौन प्रकार द्वंद्व जो भाव लोकों पाखे न पहुंचबो एवं भित्तिभूमि सुदृढ़ होगा सहित से सुरक्षा एवं निजुक्ति को सुनिश्चित कर नाम परिवर्तन करपटे आज कांग्रेस जो मैंने रामजी कथा और गांधीजी कथा कहते से लोक जो मैंने राम भक्तों ऊपर गुली चलाई गांधीजी केवे परिवार कथा कही नथिले किंतु कांग्रेस सब बेले परिवार कथा ही चिंता करे था। योजना का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी, तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार
जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की ही मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि राम का नाम बदनाम ना करो। क्या लग रहा है, सरकार की नीयत क्या है? देखिए, यही प्रश्न है। अभी तो आपको पता है कि चर्चा होने वाली है, लेकिन 2-3 चीजें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय का है। तो आपको पता है कि इन्होंने 2 भाषा इस्तेमाल किए बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है। इस शासन में मनरेगा को केवल कागजी योजना बनाकर रखा था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे जमीन पर असरदार बनाया है। आज मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ के पार है, जो कि यूपीए कार्यकाल में केवल 33,000 करोड़ था, लगभग 2.5 गुना। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के पटल पर मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक बता चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा में पारदर्शिता लाई। डीबीटी, आधार सीडिंग और डिजिटल मास्टर रोल से फर्जी जॉब कार्ड, बिचौलिए, घोटाले सब पर लगाम लगाई गई। जब यूपीए के दौर में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। स्वयं कांग्रेस के समय तस्वीर लिए हुए हैं, प्रोटेस्ट मार्च में शामिल है, क्या आप लोग की मांग है? अच्छा, एक बात बताइए, गांधी से इतना नफरत क्यों? गांधी हमारी संप्रभुता में है, हमारे संस्कार में है, हमारे जीवन में है, हमारे आचरण में है, चिंतन में है, चरित्र में है और विश्व करुणा में है। पूरा विश्व गांधी को अपना आइकॉन मानते हैं। वो नेशन ऑफ फादर है। वो हमारे देश। बिल टू रिप्लेस मनरेगा, न्यू लॉ टू गारंटी 125 days of work. It's a very serious insult to the memory of Mahatma Gandhi, number one. This is G Ram मतलब गोडसे राम, नंबर 1. इसका मतलब क्या है? विकसित भारत के लिए महात्मा गांधी एक विकास का रास्ता में महात्मा गांधी जो है कांग्रेस एक तरीके से वॉकआउट भी किया, प्रोटेस्ट भी बाहर कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? गांधी जी की तस्वीर लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे। कहा जा रहा है उनका अपमान हो रहा है गांधी जी का। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भाजपा एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अंग्रेजों के समय के कानून भी खत्म कर दिए, 1500 से ज्यादा नए कानून भी बना दिए। लेकिन मैं जब आप एमजी नरेगा की बात करते हैं और आप कंपैरिजन जी राम जी पे करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कर्णाटक रे विधानसभा रे हेड स्पीच बिल आगत उपरे विभिन्न प्रतिक्रिया रही। तेज यहाँ नहीं कर्णाटक उपमुख्यमंत्री कहते जे हेड स्पीच बिल आगत होगा द्वारा निश्चित समाज भल हेब, कारण जो मैंने प्रकृत में समाज में भाईचारा और शांति चाहूँगी, आईन श्रृंखला को विपर्यस्त करने चाहूना, निश्चित भाव में यार समर्थन करेंगे। अंपटे आम कहार वाक स्वाधीनता आईन को छड़ाई नेउना, बरंग जो मैंने समाज में अशांति सृष्टि करने को चेष्टा करुछंती सेमानंक ही यह लागू हेब। अन्यपटे जो बिल आम आनीचु हेड स्पीच बिल, यह केवल बीजेपी कि आरएसएस नुहे, कांग्रेस जो मैंने भी हेड स्पीच देवे कि समाज में अशांति सृष्टि करने को चेष्टा करेंगे से दंडित हेबे। अन्यपटे बीजेपी नेता कहते जे सेमाने जो हेड स्पीच आणुछंती बा जो बिल आणुछंती यह धारा 19 रो विरोध करुछि। भारतीय दंड संहिता बा न्याय संहिता रे मध्य पूर्वरु एही बिल रहिछि, जहा स्पष्ट भाव में रहिछि। तेणु एही बिल को आमे स्पष्ट भाव में बुझी पारुछु, किंतु जो भली भाव में एही बिल अणा जाउछि निश्चित भाव में आमे याकू विरोध करिवु। अन्यपटे
एचके पाटिल मध्य कहिसंती जे जेउ माने सामाजिक विशृंखला सृष्टि करिवे सेमान निश्चित दंडित हेबे एवं जेउ माने समाज रो एवं आमे रहुथबा राज्य रे मध्य एक प्रकार भाईचारा सृष्टि करबा को चेष्टा करिवे सेमाने निश्चित यहा समर्थन करिवे ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ನೆನೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿಚಾರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಾಗಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ದೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ See, hate speech is to a bill bringing it is to control the opposition, and when government is weak, they cannot sustainable. So then they will target the others because they should not speak anything against the government. So that they are bringing, but the same bill will affect this government also because hate speakers are Congress people. That is number one. Number two is, it is against the law. And law is already there to control the hate speech and other things. But still they wanted to make it non-bailable because they wanted to target some leader, so that they are bringing this. Is this affecting the Article 19, sir? Definitely it is against the Article 19, 19A and... Yes, that bill is being placed. We will take it for consideration today. Those who want tranquility, brotherhood, peace in this society, I hope they will support it. This is in tone with in accordance with whatever they were attempting by doing hate speech, what are the crime they are talking about, that's already covered under the BNS law. Bharatiya Nyaya Samhita is already covered, and what is the punishment, everything is a proper clear definition of what is wrong, what is right is there. Now as far as this hate speech what they are introducing in the assembly is concerned, according to government, what is hate speech means? People who are deliberately making objectionable, obscene remarks against any community, any person, individual, or anyone, like, or any organization, everything. Those people who are reckless and who are what you call habitual offenders, like, so who try to divide the society and maybe making something which are very obscene remarks and all this. Such people have to do laws to take own course. Even for that matter, even social media has to be controlled. You see what obscene things they do. They put your face and put somebody else. All these things have to be controlled, no? एसआईआर प्रसंग में विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया रही गोटे पटे उमर अब्दुल्ला कहते हैं इंडी मेंटर एसआईआर सहित कौन संपर्क ना से एसआईआर को मुद्दा करें मना करने कहीं नुहे आम आमर मुद्दा स्थिर करपटे एसआईआर होगा उचित अनेक निजर मंतव्य रखिंट के लक्ष्मण हूँ कि जी कि सुकांत मजुमदार रही निश्चित भाव में एसआईआर होगा उचित जो भाव में 5.8 नियुत भोटर नाम हटा यह चिंतार विषय नुहे किंतु एवं 15 नियुत लोकंर नाम भोटर लिस्ट संदेह सृष्टि करुछि तेणु निश्चित भाव में 20 वर्ष पर एसआईआर करा जाउछि एवं नकली भोटर तथा जे माने मृत्युवरण करिसेंति किंतु संदिग्ध रहिसेंति बांग्लादेशी रोहिंग्या रहिसेंति निश्चित एमानक नाम मतदाता सूची हटा जिबा उचित एवं एहाकु मध्य निरपेक्ष भाव में करा जिबा उचित बोली सुखदेव भगत कहिसेंति से कहिसेंति इलेक्शन कमिशनर कार्यधारा भी चिंता सृष्टि करुछि से निरपेक्षतार सह निर्वाचन करूनाहांति एवं बीजेपी सहित मिलित होई रहितबा भली मने होछि। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें, हम अपने इशूज चूज। हमने कहा कि इंडिया ब्लॉक का इससे वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए देर पहुंचे दुरुस्त पहुंचे,
उमर जी समझ रहे हैं कि एसआईआर का असली मुद्दा ये नहीं कि किसी को हानि पहुंचाना। एसआईआर का असली मुद्दा ये है कि जो असली वोटर लिस्ट है वो सबके सामने लाना। और इस मुद्दे को लेके राहुल बाबा तमाम यात्राएं की उन्होंने बिहार में, और बिहार में उनको बहुत ही कम सीटें मिली हैं, बल्कि नाम मात्र की मिली हैं। तो उमर जी भी समझ गए हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं राजनीतिक मुद्दा, ये तो प्रशासनिक मुद्दा है, ये तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा भी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही से करके छट छट के एक एक लोग इंडिया अलायंस से लापता हो जाएंगे। जिसमें 3 स्टेट होंगे, 2 यूटी होंगे, वेस्ट बंगाल जिसमें अहम स्टेट है क्योंकि वहाँ चुनाव भी है और हमने देखा किस तरह से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा हुआ है। देखो, मतदाता शुद्धिकरण 20 साल के बाद जो होने वाला है उसमें जो भी फर्जी वोट है वो निकाला जा रहा है, चाहे शिफ्टिंग हो, निधन हो। इस तरह मैं जो उत्तर प्रदेश का संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से जब वहाँ इसका रिव्यू किया, लगभग वहाँ पे भी 5 करोड़ वहाँ हुए हैं। ड्राफ्ट जो शेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने, कैसे देखते, क्या कहेंगे इसको लेकर? काफी इशू भी। देखिए, 58 लाख नाम जो डिलीट हुए उससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात है मुझे जो लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसा सुनाई दे रहा है जो जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है लेकिन संदिग्ध है, क्योंकि कहीं जगह पे पिताजी का उम्र 15 साल दिखाया जा रहा है जब उनका बच्चा हुआ था, बेटा या बेटी जो भी हुआ था। कहीं कहीं पे फादर के साथ बेटे का जो एज डिफरेंस है पिता के साथ पुत्र का वो 2 साल 6 साल ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने सीए एक्ट पास होने के बाद खुले मन से, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने सबको मना किया था कि आप सीए में अप्लाई मत करिए, क्योंकि आप नागरिक हैं, आपको सीए में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर बांग्लादेश से आए हुए, बंगाल में आए हुए हिंदुओं का नाम अगर एसआईआर में कट जाता है और वो सीए में ममता बनर्जी की कहने पर उन्होंने सीए में एप्लीकेशन नहीं किया है, नहीं डाला है, और उन्हें 58 लाख नेम जो है वो रिमूव हुआ है, जो ड्राफ्ट शेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन जो है उनके द्वारा लेना चाहिए, क्योंकि जितने सारे घुसपैठिए, जितने सारे डेड वोटर्स, डबल वोटर्स थे, उनका जो आंकड़ा ये पता होना चाहिए था। भारत में कौन वोट दे रहा है, कहाँ से आए हैं, क्यों, कैसे वोट दे रहे, इसका एक फ्रेश एंड फेयर रिपोर्ट तैयार होना है। तो इलेक्शन कमीशन ने वो किए हैं। और मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। आज भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग चुनाव की कार्यशैली और वो जो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करे उस पर हमारे प्रश्न ज्यादा हैं। इस आईआर के माध्यम से जिस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया पे हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि अगर एक निर्वाचन आयोग का फोकस तो पूरे देश पे समान है, बिहार में भी था और जिन 7-8 राज्यों में एसआईआर हो रही वहाँ पर भी उनका फोकस उतना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डेड वोटर है, शिफ्टेड वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, ये सब बात है। और उसके साथ साथ सेकेंड फेज में कितने लोगों के पास हियरिंग का जो लेटर ईसीआई की तरफ से भेजा जाएगा, उनके जो इन्फॉर्मेशन दिया गया। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।